नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश के सबसे बड़े व्यापारी लाला रामदेव उर्फ बाबा रामदेव, जो कभी कहा करते थे कि मोदी जी की सरकार लाइए, मोदी जी को वोट दीजिए, जब भाजपा सरकार आएगी तो पेट्रोल 30 रुपए प्रति लीटर बिकेगा, डीजल 30 रुपए प्रति लीटर बिकेगा, इस तरह का बयान दिया करते थे कभी बाबा रामदेव। लेकिन आज वो कैसे अपने बयानों से पलट गए, वो आपको दिखाएंगे। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो लगभग सभी शहरों में 100 पार कर चुका है। लेकिन अभी भी बाबा रामदेव सरकार की आलोचना करने के बजाय सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन कर रहे हैं इस बात की कि देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि आर्थिक चुनौतियां हैं, राष्ट्रहित में काम करना है, इसलिए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाना पड़ा है। वो चर्चित बयान आपको याद होगा बाबा रामदेव का, जिसमें वो बैठे थे आपकी अदालत में और बोल रहे थे कि आप बताइए आपको कौन सी सरकार चाहिए। वो सरकार चाहिए जिसमें डीजल 80 रुपया 85 रुपया, पेट्रोल 80 रुपया 85 रुपया मिलेगा, कि वो सरकार चाहिए जिसमें डीजल पेट्रोल 35 रुपया और 40 रुपया मिलेगा। वो चर्चित बयान आपको याद होगा। और एक बयान और आया है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए बाबा रामदेव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि देश आर्थिक तंगियों से गुजर रहा है, आर्थिक चुनौतियां हैं और राष्ट्रहित के काम करने हैं सरकार को, इसलिए डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है। ये बयान देखिए बाबा रामदेव। मिलेगा इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। इसी पूरे वीडियो को लेकर जनसत्ता ने खबर लिखी है, आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार भी चलानी है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर बोले बाबा रामदेव, लोग करने लगे ऐसे कमेंट। क्या कमेंट कर रहे हैं लोग और लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बाबा रामदेव के इस बयान के बाद, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन आप जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिस वीडियो में बाबा रामदेव कहा करते थे कि मोदी सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं 35 रुपया 40 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। वो वीडियो भी आप देखिए, फिर आप समझिए कि बाबा रामदेव 2012 के दौरान जो पूरा एक व्यू रचे थे, जिस व्यू के चक्रव्यूह में पूरी कांग्रेस ध्वस्त हो गई और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने का रास्ता साफ हो गया, उस व्यू के पीछे असल की वजह क्या थी, उसके पीछे समर्थन किसका था, और कैसे बाबा रामदेव केवल मोदी सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे। ये वीडियो देखिए, पुराना वीडियो है, ये 2014 का वीडियो है, तब इलेक्शन होने वाला था और मोदी सरकार के समर्थन में उतरे के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने किया सरकार का बचाव। राष्ट्रहित अर्थव्यवस्था के कार्यों को जारी रखने के लिए सरकार टैक्स नहीं हटा पा रही। बाबा रामदेव, ये बयान दिया गया है बाबा रामदेव के द्वारा। तो जरा आप इस चीज को समझिए कि कैसे हर पैमाने पर मोदी सरकार बाबा रामदेव का समर्थन करती है, उनके बिजनेस को बढ़ावा देती है, और हर आर्थिक मुद्दे पर मोदी सरकार बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को फायदा पहुंचाने का काम करती है। तो कैसे बाबा रामदेव उसी सरकार के खिलाफ बोल देंगे? वो दौर कोई और था, वो दौर कांग्रेस का था। तब पेट्रोल का दाम 80 रुपया अगर हो जाता था तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे उतर के नंगा नाच करते थे। यही बाबा रामदेव रामलीला मैदान में बैठ के अनशन करते थे। और आज जब पेट्रोल का दाम 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है,
तब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बचानी है, आर्थिक संकट है, राष्ट्रहित के कार्य करने हैं। ये कैसी वाणी है, ये कैसा दोगला चरित्र है बाबा रामदेव का? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और बाबा रामदेव क्या समझ रहे हैं कि जनता इतनी पागल है, उसको कुछ समझ नहीं है? जनता बहुत समझदार है और जनता को सब समझ में आता है कि कैसे आप सरकार की गोदी में बैठकर उससे आर्थिक मदद ले रहे हैं, अपनी कंपनी पतंजलि को फायदा पहुंचवा रहे हैं, इंटरनल न्यूज लेकर, वो सारी चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन जिस जनता के लिए आप लड़ाई लड़ते थे, कभी 2012 के समय में, 13 के समय में आपने आंदोलन किया था कांग्रेस की सरकार उखाड़ने के लिए, वही जनता आज आपसे जवाब मांग रही है कि बाबा जी पेट्रोल के दाम 120 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं, कहां हो आप? आइए जरा हमारे लिए एक बार आंदोलन कर दीजिए। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बाबा जी आप तो कहते थे काला धन आएगा तो पेट्रोल का दाम जो है वो 30 रुपए 40 रुपए लीटर हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि काला धन आया ही नहीं। तब बाबा रामदेव देखिए कैसे सटपटा गए, वो वीडियो आप देखा होगा कैसे सटपटा जाते हैं वो, और बेतुके बयान देना शुरू कर देते हैं कि राष्ट्रहित के काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था बचानी है। कौन सी अर्थव्यवस्था बचा के रखी है मोदी सरकार ने, यह जानना चाहता हूं मैं। कौन सा राष्ट्रहित का काम कर रही है मोदी सरकार, यह भी जानना चाहता हूं मैं। और इन सब के बावजूद देश में महंगाई का आलम यह हो चुका है कि आम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। भूखमरी में हमारा देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सबको पीछे छोड़ दिया है। कहां ले जा रहे हो आप देश को, क्या करना चाह रहे हो? और बाबा जी जैसे लोग सरकार के नुमाइंदे बन के सरकार का बचाव करने के लिए आ जाते हैं। कुछ एक ट्वीट दिखाते हैं आपको, राजीव निगम है, ट्वीट करके लिखा इन्होंने, हो सकता है बाबा जी भी फूंकते हो, वरना इतनी ऊट पटांग बातें कोई कैसे कर सकता है। क्या फूंकने की बात कर रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। इसके साथ देखिए श्रीनिवास वीवी हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके लिखा है, अब तो लाला जी के मुंह में दही जम चुका है। लाला जी के मुंह में दही जम चुका है। जब पेट्रोल का दाम 80 रुपए हुआ करता था तब ये चीखते और चिल्लाते थे, मनमोहन सरकार को घेरते थे, यूपीए सरकार को घेरते थे। और आज पेट्रोल का दाम 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें क्या कहें। जरा इस चीज को आप समझिए, गंभीरता से इस बात को समझिए। देश के जो हालात हैं बहुत ही गंभीर हैं। चंद उद्योगपतियों के हाथों में सारी जो संपत्ति है वो सौंपने की मुहिम चल गई है, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो। अब तो एक नया नाम आ ही गया है बाबा रामदेव का। पतंजलि कैसे दिन दुगना रात चौगुना उन्नति कर रही है, उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन सी साइंस है वो आप समझ रहे होंगे, किन लोगों का हाथ है ये भी समझ रहे होंगे, किन लोगों का समर्थन है वो भी समझ रहे होंगे। सारी बातें हैं और जनता इन सभी बातों को बाखूबी समझ रही है। फिलहाल आपकी राय क्या है? जिस तरह से बाबा रामदेव ने यह बयान दिया है कि आर्थिक संकट है और देश को राष्ट्रहित में काम किया जा रहा है देश में, इस वजह से पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा है, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।